बरेली से सामने आई है। लैंड जिहाद पर बाबा के बुलडोजर ने सबसे बड़ी चोट की। भड़काऊ मौलाना तौकीर रजा के करीबियों का अवैध निर्माण जमीन दोस्त कर योगी सरकार का मैसेज लाउड एंड क्लियर है। नफरत और जिहाद का पक्का इलाज तय है। रिपोर्ट देखिए, फिर इस मुद्दे पर बात करते हैं। बरेली में फिर गरजा बाबा का बुलडोजर। लैंड जिहाद पर सबसे बड़ी चोट, तौकीर के करीबी का बारात घर ध्वस्त। यूपी के बरेली में सीएम योगी के बुलडोजर ने एक बार फिर लैंड जिहाद पर सबसे बड़ा प्रहार किया। बाबा के बुलडोजर ने अवैध निर्माण को जमींदोज कर दिया। बुलडोजर एक्शन की ये तस्वीरें लैंड जिहाद पर चोट की सबसे बड़ी गवाही है। जेल में बंद बरेली के भड़काऊ मौलाना तौकीर रजा के करीबी सपा नेताओं के मैरिज लॉन पर योगी सरकार का बुलडोजर कहर बनकर टूटा। सपा नेताओं की नक्शे के विपरीत बनी बिल्डिंग गिरा दी गई। बरेली के थाना बारादरी के सूफी टोला में बुलडोजर एक्शन के वक्त प्रशासन के साथ भारी पुलिस बल तैनात रहा। गलियों में बैरिकेडिंग की गई ताकि किसी तरह का कोई माहौल ना बिगाड़ सके। पहले दोनों बारात घर को खाली करवाया गया, जेसीबी के जरिए सामान नीचे उतरवाया गया और फिर बुलडोजर ने तौकीर रजा के करीबियों का अवैध निर्माण मिट्टी में मिला दिया। सपा नेता राशिद और सरफराज तौकीर रजा के करीबी बताए जा रहे हैं। दरअसल बरेली में आई लव मोहम्मद विवाद पर बवाल होने के बाद सारे सरकारी महकमे एक्शन मोड में हैं, क्योंकि तौकीर रजा पर बरेली में 26 सितंबर की हिंसा का मास्टरमाइंड होने का आरोप है। पुलिस ने अब तक 10 मुकदमे दर्ज किए हैं। इनमें हत्या की साजिश, भीड़ को उकसाने, पुलिस पर हमले और पेट्रोल बम फेंकने, लूटपाट करने, दंगा कराने जैसी गंभीर धाराएं शामिल हैं। तौकीर रजा अभी फतेहगढ़ जेल में बंद है। बरेली में बाबा के बुलडोजर एक्शन से मैसेज लाउड एंड क्लियर है। प्रदेश में नफरत फैलाने वालों और जिहाद करने वालों का पक्का इलाज तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। असल सिंह मेरे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता बीजेपी। मोहम्मद अब्बास मेरे साथ, नेता समाजवादी पार्टी जुड़ रहे हैं। और वकार अहमद मेरे साथ, इस्लाम के जानकार के तौर पर जुड़ रहे हैं। बहुत स्वागत है आप तीनों का मेरे साथ जुड़ने के लिए। अहसन सिंह, सबसे पहले मैं आपका ही रुख करते हुए, बरेली में जो कुछ हो रहा है, होने के पीछे एक तर्क तो समझ में मुझे आता है कि कॉन्क्रीट एविडेंस होंगे, लेकिन क्या आप हमारे साथ जाहिर करना चाहेंगे वो एविडेंस क्या है जिसको लेकर बुलडोजर कार्रवाई जारी है? पार्टी के प्रवक्ता हैं, एहसन सिंह प्रशासनिक प्रवक्ता नहीं है। और एहसन सिंह जरूर इंडिया न्यूज के जिम्मेदार चैनल पे जिम्मेदार दर्शकों को ये बताना चाहेंगे कि बुलडोजर जो है वो न्याय का प्रतीक हो गया है उत्तर प्रदेश में। क्यों? क्योंकि बुलडोजर को लेकर 2 जगह न्यायालय में लोग गए। एक तो जनता के न्यायालय में लोग गए और 2022 के चुनाव में जनता ने कहा कि बुलडोजर की जो कार्रवाई हुई है वो अपराधियों पर कार्रवाई हुई है, इसलिए पुनः योगी आदित्यनाथ जी की सरकार को बनाते हैं। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट जो उच्चतम से उच्चतम न्यायालय में लेकर बुलडोजर की कार्रवाई को गए और सरकार के तरफ से भी दलील दी गई, विपक्ष के लोगों ने भी दलील दिया। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो अवैध निर्माण है उस पर आप बुलडोजर चला सकते हैं। और आप बड़ी जिम्मेदारी से एक बात और भी कहना चाहूंगा कि निश्चित तौर पे जहां अवैध निर्माण होगा, अतिक्रमण होगा, सरकारी जमीन होगी, वहां सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है कि ऐसे जमीन को गिरा देना चाहिए, ऐसे बुलडोजर की कार्रवाई करके गिरा देना चाहिए। निश्चित तौर पे विधि की परिधि में, विधि के दायरे में अगर कोई विधिक कार्रवाई होती है, सरकार के द्वारा कार्रवाई होती है, तो संपूर्ण जनता का, प्रदेश की जनता का, सभी जाति धर्म मत मजहब के लोगों का उसको समर्थन होता है। इसलिए मैं कहूंगा कि बुलडोजर की कार्रवाई कभी भी न्याय उचित नहीं है, उचित है। क्योंकि अगर बुलडोजर की कार्रवाई गलत तरीके से किया जाता तो सुप्रीम कोर्ट में 3 बार विपक्ष के लोग भी गए और पर्सनल प्रॉपर्टी के हिसाब से बहुत सारे लोग गए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कहीं पे भी सरकारी जमीन को आप कब्जा नहीं कर सकते हैं। ठीक है। और अगर इसके अलावा अगर कभी सरकार किसी तरह से गलत तरीके से किसी व्यक्ति के उस पे बुलडोजर की कार्रवाई करती है तो निश्चित तौर पे न्यायालय के सामने उसको पेश होना पड़ेगा। जबकि आप देखे होंगे कि आज तक की सरकार में ऐसा नहीं हुआ कि कहीं पे भी न्यायालय में जाके सरकार को कटघरे में
खड़ा सिंह हूं। साहब, मुझे समझ में आ गया आपने जो तर्क रखे, आपने जो बातें रखी कि सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि अगर जमीन पर कब्जा कहीं किया गया है तो उसे ढहाने के लिए कोई रोक नहीं है। चलिए मान लिया मैंने, लेकिन ये सारे कब्जे आज के तो थे नहीं, बहुत लंबे वक्त से थे। आपकी सरकार आज की नहीं है, बहुत पहले सॉरी, से है। क्या आप इस आंदोलन का इंतजार कर रहे थे कि इसके बाद फिर इन कब्जों को ढहाया जाए? क्योंकि यहीं नहीं पर अब आकर फिर लगता है कि इतने दिनों से चली आ रही चीज अचानक कैसे आ गई सामने। नहीं, अच्छी बात है और मुझे लगता है कि सब लोग अमूमन इस बात को पूछते हैं और इस बात का जवाब भी देना चाहिए। मैं धैर्यपूर्वक और बड़ी विनम्रता से जवाब देता हूँ। कोई व्यक्ति अगर 10 किलोमीटर सफर कर लेता है तो क्या आप टीटी को नहीं चढ़ना चाहिए कि वो 10 किलोमीटर से आ रहा है? अब हम कहेंगे तो लोग कहेंगे कि 10 किलोमीटर क्यों चलिए। क्या अगर कोई 1 साल से बिजली का गलत उपयोग कर रहा है तो उसको छूट दे देना चाहिए कि नहीं, तो 1 साल कर लिया है तो उसको आजीवन दे दे? ऐसा नहीं होता है क्या? ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति अपनी मिठाई की दुकान में गैर चीजें बेच रहा है या मेडिकल स्टोर में गैर कानूनी चीजें बेच रहा है तो उस पर छापा नहीं पड़ना चाहिए कि 5 साल वो क्या कर रहा था? नहीं, तो सोमवार से लेके शनिवार तक 1 से लेके 365 दिन और 12 मास कहीं कभी भी सरकार को अगर कोई अवैध चीज है निश्चित तौर पे उस पर कार्रवाई करने का अधिकार है। हाँ, आपका जवाब बनता है कि देर क्यों हुई। सरकार की प्राथमिकता में बहुत सारी चीजें होती है। प्राथमिकता के तौर पे जो चीजें अगर गलत है तो उस पे कभी किसी को आप यहाँ पूछ भी सकते हैं। एक चीज मैं पूछूंगा, मेरे तरफ से भी सवाल पूछने का अधिकार है कि अगर कोई भी ऐसा व्यक्ति है जिसके ऊपर गैर कानूनी तरीके से बुलडोजर चला है तो निश्चित तौर पर उसको सवाल उठाने का और उसमें जाने का हक है। लेकिन आज तक तो ऐसा हुआ नहीं, कोर्ट में जाके किसी ने ऐसा कहा नहीं। अगर होता तो जरूर कहते, इसलिए जरूर कहूंगा कि विलम्ब हुआ है, देर हुई है। देर आए लेकिन दुरुस्त आए। अगर कोई ठीक है। गलत कार्य किया है तो आप देखे होंगे कि गरीबों की जमीन को जो लोग कब्जा किए थे हम्म। उसको लेकर गरीबों के लिए आशियाना बनाया गया। और इंडिया न्यूज एक जिम्मेदार चैनल है, बड़ी जिम्मेदारी से दिखाया गया कि पूज्य योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में वो अतीक अहमद की जमीन हो, मुख्तार अंसारी की जमीन हो, चाहे गोरखपुर में जो सरकारी जमीन बहुत सारे 55 लोगों ने कब्जा कर रखा था, जंगल विभाग की जमीन, वन विभाग की जमीन को, हम्म। उसको भी खाली करके और वहां पे सरकार के कार्य किए। सिंह साहब बहुत अच्छा, बहुत बहुत व्याख्या आपने दे दी और बहुत अच्छी बात। मुझे एक चीज में बड़ी अच्छी लगी, जब जब आप बोलते रहे बाकी दोनों समाजवादी पार्टी के नेता और वकार भाई ये सुनते रहे इस चीज को, तो मैं उम्मीद करूंगा हम इसे बहस में तब्दील नहीं होने देंगे, इसे चर्चा रखेंगे और आप भी सुनेंगे कि वो क्या कहना चाहते हैं। जाहिर बात है आप जो कहना चाहते हैं वो बात वो लोग शायद ना कह रहे हो, लेकिन फिर भी सुनिएगा। मोहम्मद अब्बास भाई, मैं आपका रुख करूंगा, समाजवादी पार्टी से आप इस वक्त हैं। बरेली में जो कुछ हो रहा है उसकी तरफदारी कर रहे हैं हसन सिंह साहब, कह रहे हैं कि देर आए दुरुस्त आए, ये होना था, हम कर रहे हैं, इसको ठीक कर रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट भी समर्थन करता है। आप कैसे देखते हैं मोहम्मद अब्बास भाई? बरेली जनपद में टोटल जितने विवाह मंडप है 6-7 महीने पहले विवाह मंडपों पर वहां कार्रवाई की बात हुई थी। हर जहां भी अथॉरिटी होती है, डेवलपमेंट अथॉरिटी, विवाह मंडप 80 से 90% पे नक्शों में कमी रहती है, कुछ ना कुछ लफड़ा रहता है। और 100 से ज्यादा विवाह मंडप बरेली जनपद में है। मेरे हसन सिंह साहब है, पता कर लें कितने भाजपा के वो चला रहे हैं और कितनों के नक्शे पूरे हैं। कोई भी मंडप होगा जिसकी फॉर्मेलिटी पूरी होगी, वरना मैक्सिमम तो कुछ ना कुछ कमी, किसी की पार्किंग कमी है, किसी की स्पेस की कमी है, किसी आउटलेट की कमी है। लेकिन चूंकि बुलडोजर चलाना है, तौकीर रजा को सबक सिखाना है, उसको ध्वस्तीकरण दिखाना है, मट्टी में मिलाना है एक तरफा। वरना तो प्रशासन अगर ईमानदार था, एसएन सिंह ईमानदार थे, तो जनपद बरेली के सारे विवाह मंडप उठाते और ये कहते कि भाई ये भाजपा का है, ये पास है, ये पास है, ये पास है, और जो नहीं है उस पर लेन लगा कार्रवाई कर देते। ये सिर्फ तौकीर रजा से जुड़े हुए लोग ही क्यों आ रहे हैं सामने? इसका मतलब साफ है कि ये भयभीत करना चाहते हैं, डराना चाहते हैं। और जो नाकामी प्रशासन की है, शासन की है, सरकार की है, बेरोजगारी है, पीडीए का हक मारा जा रहा है और तमाम तरह के मुद्दों से भटकाने के लिए और सिर्फ देश में हिंदू मुस्लिम करने के लिए सारा तांडव रचा जा रहा है। समय रहते आज ठीक है, करिए जितना करिए, लेकिन क्या ईमानदारी से दिल पर हाथ रख के बताएंगे कितने विवाह मंडप और कितनों के नक्शे पास और कितने सही से चल रहे हैं? लिस्ट भी जारी करे ना प्रशासन। सिर्फ मुसलमानों के ही बुलडोजर चला के तोड़े जा रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है?
कमियां तो कोई ऐसा भी मंडप होगा जिसकी पूर्ति होगी। आप साबित करें 100% कि भी भाजपा के लोग जितने भी मंडप में है, जितनी पार्टनरशिप, जितने साझे हैं, जितनी एजेंसियां हैं, वो सब ईमानदारी चल रही है। लेकिन क्योंकि यहाँ भय का माहौल पैदा करना है और उस भय के माहौल को एक वर्ग विशेष को डराते हुए ये साबित करना चाहता है कि इस प्रशासन के खिलाफ, ये पीडीए के खिलाफ, जो दलित है, पिछड़ा है, सर्वहारा है, बेरोजगार है, कि अगर आप बोलोगे तो आप सबका यही हाल होगा। भय का माहौल पैदा करके शासन प्रशासन चलाने की कार्रवाई। ठीक है, आप कह रहे हैं कि भय का माहौल कर कर ये सारा काम किया जा रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि ये चीज़ें फिर समाजवादी पार्टी के पास ऐसी बात तो नहीं है कि वकीलों की फौज ना हो और इन चीज़ों को अदालत के सामने रखने की काबिलियत ना हो। ज़रूर है, बेहतर तरीके से है, ज़रूर आप इस बात को फिर अदालत की चौखट तक ले जाइएगा कि ये चीज़ें रिकॉर्ड में क्या दिखा रही हैं, हकीकत में क्या दिखा रही हैं। मैं लौट के आऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं वकार भाई का भी रोक कर लूं, सबको बराबर वक्त दे दूं। वकार भाई को सुनिए, तो आ रहा हूं, वो चीज आप कीजिएगा, मैं तो कह रहा हूं आपका हक है। वकार भाई, बरेली में जो कुछ हो रहा है, बस मैं एक चीज बोलना चाह रहा था इस्लाम के जानकार किस तरीके से देखते हैं वकार भाई? 2-4 दिन पहले मैं एक इंटरव्यू देख रहा था अफजाल अंसारी का। अफजाल अंसारी साहब ने कहा कि जो उनकी जमीन पे जो विवादित या जो भी जमीन थी उस पे सरकार ने फ्लैट बना करके अलर्ट कर दिया है और वो मुकदमा हाईकोर्ट में चल रहा है। तो उन्होंने कहा कि जिस दिन हाईकोर्ट से मुकदमा हम जीत गए तो वो जो परिवार बेचारे रहने आए हैं बड़े खुशी खुशी, गरीबों को जो मकान अलॉट किया गया लखनऊ में, वो उनका क्या होगा। तो एक चीज तो ये कि अदालत में आप जानते हैं कि उसकी कार्रवाई होती है, लंबी प्रक्रिया होती है। सही कह रहे हैं। तो हाँ, लोग अदालतों तक जाते हैं और जो ये माहौल हो रहा है, कल हो सकता है अखिलेश जी भी जो बदला लेने की बात कर रहे हैं तो ये मुसलमानों का या सपाइयों का तोड़ रहे हैं, वो लोग आएंगे तो फिर भाजपाइयों का तोड़ेंगे। तो मतलब भारत को धीरे धीरे मतलब एक खंडहर बना दिया जाए। एक बात, दूसरी बात मैं और बोल के बात खत्म कर रहा हूं अपनी। ये जो तौकीर रजा साहब हैं, मुसलमानों के बीच में ये संघीय एजेंट कहे जाते थे। अच्छा जी, तो अगर संघीय एजेंट आप बोल रहे, सुनिए तो आप कह रहे संघीय एजेंट, तो उन्हें बीजेपी की सरकार ने जेल में क्यों डाल दिया? अरे सुनिए, तो वही बात मैं कहने जा रहा हूं। अब्बास साहब की मजबूरी है कि भाई इनको इधर से डिफेंस करना है। हाँ। इनके खिलाफ 2012 में उन्होंने अलग से पार्टी बनाई थी सपा को तोड़ने के लिए, सपा को कमजोर करने के लिए। अच्छा। और एक एमएलए भी जितवाया था उन्होंने। और वो लगातार भाजपा की वो भी तारीफ करते थे। आज तौकीर और महमूद मदनी साहब को भी भाजपा का एजेंट कहा जाता था। ये दोनों लोग जेल जाके या परेशान हो करके अभी भी लोग कंफ्यूज हैं कि फिक्स मैच है या कोई कुछ और चल रहा है। ये बड़ा अजीब है कौम के बीच में, क्योंकि जो अब तक तौकीर रजा साहब का रवैया था वो हमेशा भाजपा की तरफ से खेलते थे, कभी सेकुलर दलों की तरफ से नहीं खेलते थे। और महमूद मदनी साहब और उनके चचा जो है जाके मोहन भागवत जी से भी मिलते थे और इन्होंने वहां जाकर के जिनेवा में तारीफ की थी आउट ऑफ वे जाके। ये मुशर्रफ का छीन लिए थे माइक, मैंने उस वीडियो को भी देखा है कि आप अपना देखिए, हम लोग भारत में बहुत खुशहाल हैं। तो ये जो हो रहा है तौकीर रजा के साथ, वकार भाई पूरी माजरत के साथ, माफी के साथ, अगर आपको बुरा लगे, अगर देश से बाहर जाकर देश का कोई नागरिक देश के लिए बोलता है कि हमारे मामलों में दखल मत दो, तो उसके लिए सैल्यूट होना चाहिए। उन्होंने जो भी बोला, आपने असदुद्दीन ओवैसी को सुना होगा, बहुत ज्यादा दूरियां हैं, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी देश से बाहर जाते हैं तो देश की बात रखते हैं। तो अगर आप इस पर एतराज कर रहे हैं तो ये गलत मैं मानूंगा। ये ठीक नहीं, नहीं, आपने मेरी बात समझी नहीं। मैं फिर एक लाइन कह दूं, हमारा एतराज उस पे नहीं है। हमारा एतराज उस पे है कि अगर कोई वीर अब्दुल हमीद अपनी जान देता है, सरकार उसे परमवीर चक्र देती है, तो ऐसे आदमी को नरसिम्हानंद जैसे लोग बुरा भला कहते हैं, वीर अब्दुल हमीद या कोई भी एक व्यक्ति जो भारत की तरफ से आइडिया ऑफ इंडिया के साथ, उन्होंने एक बात और बड़ी जबरदस्त कही थी कि हमने निजाम मुस्तफा को ठुकरा दिया था और इनके दादा के ऊपर जूतों की माला पहनाई गई थी पाकिस्तान का विरोध करने के चक्कर में। लेकिन अब उनको अगर किसी एक बात को लेकर के लोग क्रिटिसाइज करेंगे, तो मैं आ जाता हूं तौकीर रजा पे डिबेट है। तो तौकीर रजा की भी इसी तरह की इमेज थी। अभी भी बहुत से मुसलमान ये मानने को तैयार नहीं है कि सरकार को बंद ऐसे की है गुस्से में। अभी भी लोगों को लग रहा है कि एक फिक्स मैच चल रहा है। ये बहुत मुस्लिम कंफ्यूज हो चुका है। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि उनको जो है सही रास्ता दिखाया जाए।
लेकिन बीजेपी ने बहुत गलत किया। नहीं, फिर ऐसा कुछ आपको छवि एक अलग हमसे तरह की थी। रिक्वेस्ट करने की कतई जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी अब मैं एहसन सिंह साहब का रुख करूंगा। एहसन सिंह साहब, वकार भाई को आपने सुना और मोहम्मद अब्बास को आपने सुना। अब वकार भाई कह रहे हैं कि मुसलमानों में एक कंफ्यूजन है, कौन से मुसलमान, कितने मुसलमानों का कौन प्रतिनिधित्व करता है, अभी तो यही तय नहीं हो पा रहा है। एहसन सिंह साहब, क्या आप इत्तेफाक रखते हैं? राजीव भाई देखिए, वकार साहब ने सारी बातें यही कह दी और समझदार को इशारा काफी, दर्शक सब कुछ समझ गए होंगे कि वकार जी कहना क्या चाहते हैं और इनके मन में क्या है। इन्होंने कहा कि भाई आप देखे होंगे वो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के एजेंट हैं। मतलब ये क्लियर हो गया कि भारतीय जनता पार्टी का भी अगर कोई होगा और गलत कार्य करेगा तो भारतीय जनता पार्टी उसको छोड़ती नहीं है। अकॉर्डिंग टू वकार साहब, हमने नहीं कहा, वकार जी ने कहा कि वो उनके एजेंट है। उसके बाद भी देखिए कि भारतीय जनता पार्टी कितना सुंदर कार्य करती है कि अगर उन्होंने गलत कार्य किया तो उनको अदालत में डाला। दूसरी बात इन्होंने कहा कि भाई आपकी सरकार है, आप हमारे ऊपर अत्याचार कर रहे हैं, हमारी सरकार आएगी तो हम आपके ऊपर अत्याचार करेंगे। साहब, ये बात लेकर समाजवादी पार्टी के एक बड़े नेता हमारे मुख्यमंत्री जी के पास गए थे। और रिकॉर्ड आपके जिम्मेदार चैनल पर कह रहा, मुख्यमंत्री जी ने विधानसभा में सत्र चल रहा था, उन्होंने हवाला देते हुए कहा कि एक नेता आए और उन्होंने ऐसे ऐसे कहा। मैं कहा बिल्कुल करना चाहिए, आपने क्यों नहीं किया? आप 4 अपराधियों की सफाई किए होते, हम 40 का तो 44 होते ना। आप 10 का किए होते, हम 40 का किए तो 50 हुए होते ना। ये घुड़की देने की आवश्यकता नहीं। अगर अपराधियों को आप पाल पोस के संरक्षित करके रखेंगे, वो भी मुख्तार और अतीक जैसे अपराधियों को, जिनके लिए हवालात के दरवाजे नहीं थे, जिनके लिए वकील नहीं मिलते थे, जज कहता था हम सुनवाई नहीं करेंगे, गवाह बदल जाएगा, और आप कह रहे हैं हम आएंगे तो फिर वही काम करेंगे। साहब, आप आएंगे तो वही काम नहीं करेंगे साहब, आपने वो काम किया है। एक छोटी सी घटना हुई थी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, जहां पे हिंदू और मुसलमान दोनों पीड़ित थे, लेकिन समाजवादी पार्टी की सरकार की लिए पीड़ित केवल मुसलमान थे। उन्होंने जो है हाई कोर्ट के डांट के बाद जो लिस्ट बनाई थी उसमें केवल मुसलमानों का नाम लिया था, मुजफ्फरनगर के दंगे में। निश्चित तौर पे उन सरकारों में इस तरह का कार्य होता था। मैं बड़ी जिम्मेदारी से आज ये डिबेट हो रहा है और अब भी कह रहा हूं, अगर आपको लगता है किसी भी व्यक्ति को, जैसे आपने एक एग्जाम्पल दिया मुख्तार अंसारी की जमीन पे, तो आपको ये जानकारी होना चाहिए हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में अगर कोई मामला चल रहा होता है तो उस पर कोई निर्माण कार्य नहीं होता है। जी। आप चीज समझिए। तो दोबारा देखिए, राजनीतिक बयानबाजी और यहाँ पे तकनीकी बयानबाजी में अंतर होता है। अगर आप कहीं पे भी सिविल सूट फाइल हो गई हो, आपके जमीन पे हो गई हो, तो आप नहीं बनवा सकते हैं। सरकार कैसे बनवाएगी? बिल्कुल नहीं बनाएगी, वो तो अवमानना हो जाएगा सरकार के खिलाफ। और अवमानना होता तो आपको जाना चाहिए। और फिर मैं बड़ी जिम्मेदारी से आपको पूछ रहा हूँ, वो चाहे हिंदू पे चला हो चाहे मुसलमान पे चला हो, एक चीज जरूर बताइएगा, वो गुनाहगार है कि बेगुनाह है? आप उसको बेगुनाह मानते हैं कि गुनाहगार मानते हैं? या आप ये मानते हैं कि 100 पे चले गए, एक चोर पकड़ा जाए, क्या वो कहेगा कि और भी देश में आज 500 चोरी हुई है, पहले 499 को पकड़िए तब हमको पकड़िए, या 498 को पकड़िए तब हमको पकड़िए, या कलकत्ता वाला कहे पहले बॉम्बे वाला गिरफ्तार नहीं हुआ, बॉम्बे वाला कहेगा पहले कश्मीर वाला गिरफ्तार हुआ? नहीं, यही पूछा जा साहब, रहा है। एक बात कहना चाह मोहम्मद रहा हूँ। अब्बास साहब, ठीक है ठीक है ठीक है, मैं एक लाइन बोल के मैं हाँ शुरू हाँ, जाता हूँ, मोहम्मद बस एक अब्बास लाइन। साहब मैं आपका रुख करता हूं। मोहम्मद अब्बास साहब, आप एक एक करके ही बात होगी। मोहम्मद अब्बास साहब, अभी जिन बातों को एहसन सिंह साहब कह रहे हैं, यही मेरे दिमाग में तब आई थी, लेकिन क्योंकि आप लोग जिम्मेदार पार्टियों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं तो आपकी बात जाए, मैं केवल माध्यम रहूं। कोई चीज अगर ऐसी है जिसमें अदालत में मामला है, वो कोर्ट प्रॉपर्टी होती है, ये बेसिक नॉलेज कहती है। तो एक सरकार ऐसी गलती कैसे कर जाएगी कि कोर्ट प्रॉपर्टी पे कुछ बनवा दे? मोहम्मद अब्बास साहब, देखिए, सरकार तो बहुत सारी चीजों कोर्ट से बियॉन्ड जाके बहुत सारे काम कर रही है। सरकार को कोर्ट से बार बार डांट खानी पड़ती है। उत्तर प्रदेश के बारे में तो प्रचलित है कि सुप्रीम कोर्ट ने कितनी बार बुलडोजर पर लेकिन कितनी सख्त टिप्पणियां करी, आपने नहीं देखा? आपके चैनल के माध्यम से दिखाया गया कितनी बार सख्त से सख्त टिप्पणियां की गई और क्या क्या टिप्पणी करी गई। मैं बहुत ज्यादा उसको बात को बतंगड़ नहीं बनाऊंगा। सरकार के खिलाफ बार बार सुप्रीम कोर्ट के इंस्ट्रक्शन आते रहे, हाई कोर्ट के इंस्ट्रक्शन आते रहे, और अगर अफजाल अंसारी ने कहा है कि भाई उनकी जमीन मुकदमा चल रहा है तो झूठ तो कह नहीं रहे, वरना तो झूठ बयान देने पर मुकदमा काम करना चाहिए। अफजाल अंसारी सांसद भी हैं, सांसद है, माननीय सांसद हैं, और आज से सांसद नहीं है। उनके पूरे परिवार का इतिहास रहा है आजादी से लेके, और कश्मीर से जो आज कश्मीर का राग भाजपा लाती है। ब्रिगेडियर अंसारी जो थे वो अफजाल अंसारी के दादा
थे, ऐसा नहीं था, उनके परिवार से थे, ये परिवार बहुत मैं इसमें कुछ सम्मानित बोलना रहा चाह है। रहा था। जी जी बोलिए वकार भाई, जल्दी बोले। मैं बात पूरी कर लूं ना पहले हाँ अपनी? पहले उनको पूरी पूरी कर लेने दीजिए जरा। मैं अपनी बात पूरी कर लूं। तो जिस तरह से सरकार तो ध्यान बांटकर मेन मुद्दों से हटाना चाहती है। एसआईआर का मामला चल रहा है, 34 से ज्यादा बीएलओ शहीद हो गए अपनी ड्यूटी करते हुए, और किस तरह से जबरदस्ती जो एसआईआर का प्रारूप, आसाम में तो ये कहते हैं कोई वेरिफिकेशन नहीं लिया लगाया जाएगा, अभी योगेंद्र यादव ने दिखाया, वीडियो दिखाई है, यहाँ कहते हैं कि हम इसको सबको लागू करेंगे। तो कभी कोरोना के नाम पर, कभी नोटबंदी के नाम पर, कभी एसआईआर के नाम पे लाइन लगा रखी है। तमाम स्कूल में बिल्कुल पढ़ाई बंद हो गई है। स्कूल के टीचर मतदाता को ढूंढ रहे हैं, मतदाता स्कूल के बच्चे टीचर को ढूंढ रहे हैं, टीचर मतदाताओं को ढूंढ रहे हैं, मतदाता अपने माता पिता को ढूंढ रहे हैं। एक गोल गोल सर्कल बना हुआ है, एक दूसरे को ढूंढने का काम है। देश में मुख्य मुद्दे हैं, प्रशासनिक व्यवस्था है, एक जाति विशेष के एसएसपी, डीएम और जितना बड़े माफियाओं के नाम चर्चित है वो सब आ रहे हैं। अभी यही सरकार होती समाजवादी ये पार्टी जाति तो रोज विशेष से जारी क्यों हुआ बोल करती। रहे हैं? मैं आपको बिल्कुल मुस्लिम बता रहा मुस्लिम हूं। बोलिए, जाति विशेष, मैं- वर्ग विशेष, ये चर्चाओं में ये बिल्कुल शब्द मैं- भरमाते हैं। मैं किसी- वकार भाई आप कुछ जाति- बोल रहे थे, नहीं, वकार भाई। जिस मैं तरह ये कहना से- चाह रहा था, वकार जो भाई। उन्होंने मुख्तार अंसारी का जिक्र किया था, मुख्तार अंसारी का जो बेटा है, उनके इन्हीं के अलायंस के से चुनाव जीता हुआ वो, और मुख्तार अंसारी सपा से कभी नहीं लड़े थे। और 2017 में जब उनकी पार्टी कौमी एकता दल थी, तो किसके इशारे पे वो बहन जी के साथ मर्जर किए थे वो लोग, सपा को रोकने के लिए। और अतीक अहमद साहब 2012 के आसपास से, मैं एग्जैक्ट डेट नहीं बता सकता, वो अनुप्रिया पटेल जी के साथ थे, सपा के साथ वो नहीं थे। तो कई बार ऐसा भी लोग कहते हैं कि जो जो लोग भाजपा की मदद किए हैं, हाँ धीरे धीरे भाजपा उनको निपटा दी है। एबीसी टीमों का सारा गठजोड़, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं एक बात हाँ। और कह करके, जो ब्रिगेडियर उस्मान साहब के बारे में अब्बास साहब को करेक्ट कर दूं, हाँ। ब्रिगेडियर उस्मान साहब के पास शादी नहीं हुई थी, तो वो किसी के रिश्तेदार नहीं है। और डॉक्टर मुख्तार अंसारी, जिसको मुख्तार अंसारी परिवार अपना दादा कहता है, अब नहीं कह रहा है, वो उनके पास बच्चे नहीं थे। तो ये दोनों लोग, मतलब उनके मुख्तार अंसारी खैर परिवार ये के चर्चा से अलग, ये बहुत विस्तार आप दे रहे हैं। मैं बरेली की बात पर